नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है सुबह का पंचनामा, यानी सुबह सुबह अब होगी खबरों की चीड़फाड़। तो भैया, अगर विभत्स दृश्य और विभत्स खबरें अगर देखने की शौकीन हो तो खूब चाव से आगे बढ़िए। अगर विभत्स चीजें नहीं पसंद हो, अगर दिल कमजोर हो तो इसके आगे आप मत जाइए, कठिन है थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सुबह का पंचनामा है। खबर बहुत साधारण सी है। कर्पूरी जयंती मनाई गई तो बिहार में ऑब्वियसली कर्पूरी ठाकुर को, जननायक को अपने अपने पाले में करने के प्रयास भी किया जाएगा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा आसान होता है ये कहना कि मैं उसके बहुत करीब था, वो मेरे बहुत करीब थे, उन्होंने मुझे अपना राजनीतिक वारिस बनाकर भेजा था जी। उनको लेकर मेरे मन में बहुत सारा सम्मान है जो मैं उन्हें प्रकट करता था, और उनके मन में मेरे लिए बहुत प्यार था। ये सारी बातें आप किसी के लिए कह सकते हैं, श्रद्धा राजेश खन्ना के लिए कह सकते हैं, दिलीप कुमार के लिए कह सकते हैं, गांधी जी के लिए कह सकते हैं। लेकिन उस दौरान आपने क्या किया जब वो इस दुनिया में जीवंत थे? आज उनकी विचारधारा के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, एक बड़ा अध्याय होता है जहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। देखिए, बिहार में लगभग सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर को अपने पाले में करने की कोशिश करती हैं जी, यहाँ तक कि कांग्रेस भी जी। लेकिन नीतीश कुमार ने कल जो बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया कर्पूरी ठाकुर से, और उस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं जो दर्द उनका और उनके मन का डर भी छलका, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं या तो कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से नीतीश कुमार अपने आप को उस तरह प्रासंगिक करना चाहते हो, या भाजपा और अपने अन्य सहयोगियों को इशारा करना चाहते हो कि मैं अगर चला भी जाऊंगा तो आप मेरी पूजा करते रहिएगा जी। कल उन्होंने लालू यादव को भी याद किया, जो कि अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन जो लालू यादव को जानते हो, जो नीतीश कुमार को जानते हो, वो अच्छे से ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार को लालू यादव की आवश्यकता बार बार पड़ती है, चाहे उनके खिलाफ राजनीति करते हो या उनके साथ राजनीति करते हो। अगर नीतीश कुमार इस चुनाव में घूमे हो, आपके क्षेत्र में आए हो, तो आपको एक बात जरूर याद होगी कि सारे भाषण के बाद अंत में वो जरूर कहते थे कि 15 साल का शासन याद है ना जी। लालू यादव, बिना लालू की लकीर के नीतीश का लकीर ना तो बड़ा दिखेगा, ना लोगों के जहन में नोटिस के में आएगा। बाबा आगे इस चर्चा को लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, ऐसे कई दिग्गज हैं जो कि बिहार में अपना जीवन बिताए, बिहार में अपनी राजनीतिक जो समझ है, जो राजनीतिक कर्मभूमि है, उसे बनाया। लेकिन कालांतर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, जब वो जीवित थे, उन्हें हाशिए पर खड़ा किया, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी तस्वीरें बनाकर, मूर्ति बनाकर हर साल 2 आंसू बहाकर अपनी राजनीति 5 साल के लिए सुनिश्चित कर लेते हैं। बाबा नमन जी, आपने जो बातें कही हैं उसमें से 2 लोगों का नाम आपने लिया है जी, और दोनों ही प्रासंगिक। एक तो आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, जिनको जननायक तो कहा ही जाता है जी, और वास्तव में अगर किसी को जननायक कहा जाता है और जननायक के रूप में जिनको देखा जाता है वो कर्पूरी ठाकुर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपने दूसरा नाम लिया लालू प्रसाद का, और आपने कहा कि लालू प्रसाद को भी याद किए, याद नहीं किए जी, करवाए गए जी। आपके और हमारे लोगों ने, हमारा जो बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी ने लालू प्रसाद का नाम लिया कि आपके बहुत पुराने, आपने ही कहा था कि आपके बहुत अच्छे मित्र जैसे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उनकी तबीयत भी खराब है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे जी। तो उन्होंने जो बातें कही वो तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा खाली उसमें बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं उनके हालचाल लेता रहता था, लेकिन उनके पारिवारिक लोगों के कारण मैं नहीं लेता हूं। अब इस बात को यहीं हम विराम दे देते हैं, इसको आगे चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके चर्चा के बिना खत्म होगा नहीं। ये दर्द छलका है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार एक नेता, एक मुखिया, एक मालिक होने के नाते बिहार को जैसे ले चलना चाह रहे थे, उन्होंने शुरुआत की थी, एक लकीर बनाया था जिस लकीर पर लोगों को भरोसा होने लगा था। आप अगर किसी भी व्यवस्था को लेकर के चलते हैं तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो आपका उस व्यवस्था को बदलने या उस व्यवस्था को लागू करने का जिजीविषा, दूसरा उस व्यवस्था को लागू करने वाले लोग जो बाय हुक एंड क्रूक उस व्यवस्था को लागू करें, और तीसरा अगर व्यवस्था लागू हुई तो उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना। ये नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार का वहां से हाथ छूटता गया
और आप जानते हैं कि जब कुशन आपको मिल जाता है जी। तो आपको आराम करने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो समाजवाद की धारा थी वो कहीं ना कहीं स्वार्थवाद की धारा में बढ़ती चली गई। ये बात शायद खुद कर्पूरी जी ने भी अंतिम समय में अपने कही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर जब इतने बड़े नेता थे, उन्हें 6 महीने और 2 साल के लिए इस राज्य को चलाने का मौका मिला था, 2 टर्म में मिला था। लेकिन अंतिम उनका जो समय था, जो लोग कहते हैं, जैसे आपको बता दें कि एक बहुत बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मैं जब उनके घर पर गया तो उनकी पत्नी बकरी चरा रही थी। एक और बड़े नेता का कहना यह है कि जब उनसे कहा गया कि आपकी तो उम्र हो गई है, आपके पुत्र भी हो गए हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, रामनाथ ठाकुर, उनको क्यों नहीं चुनाव लड़ा देते हैं? तो बोले कि 2 ही बात हो सकती है, या तो वो लड़ेगा या तो मैं लड़ूंगा। किसे लड़ना चाहते हैं आप? अगर वो लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। समाजवाद की धारा में कर्पूरी ठाकुर को, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ग का हो, सबने उनके पिछड़े और अति पिछड़े के इस आंदोलन में साथ दिया जी। लेकिन इन पिछड़ों ने ही उनको वो गति कराई अंतिम समय में कि वो तौबा करने लगे थे। लेकिन एक बात उन्होंने कहा था कि मैं जब तक जीवित हूं इस समाजवाद की धारा को हिलने डुलने नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर नीतीश कुमार ये बात कहते हैं नमन जी, तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। एक पत्रकार के नाते जो मैं जानता हूं और जितनी बातें मैंने लोगों के बारे में पढ़ी है, देखी है, समझी है, वो सब मैं खारिज करता हूं। इसलिए खारिज करता हूं कि नीतीश कुमार समाजवादी अगर हैं, उन्हें लगता है कि वो समाजवाद की सेवा के लिए आए हैं, तो उन्हें इस दुख की घड़ी में जो खुद महसूस कर रहे हैं, कहते हैं कि मुझे बनाया गया, मैं बना नहीं हूं मुख्यमंत्री, तो आखिर जरूरत उसकी क्या पड़ गई आपको बनने की और बनाने की? आपको चाहिए था कि आप इस पद को त्याग करके भी आप समाजवाद की धारा को लेकर चल सकते थे। आपने उस धारा में अपने आप को बदल भी लिया था। आप समाज सुधार की बात करने लगे थे, आप शराबबंदी करने लगे थे, आप बाल विवाह पर आप चले आए थे, आपने दहेज प्रथा को खत्म करने का शराबबंदी। अब देखिए, शराबबंदी पर अब कहिएगा तो फिर मैं भटक जाऊंगा। शराबबंदी है ना, आप लोगों को पता है ना? अगर शराबबंदी है तो लिखिएगा जरूर कि हाँ आपके यहाँ बंद है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया, रेट मत लिखने लगिए कितना मिलता है। हाँ, अब रहा सवाल कि नीतीश कुमार जी का दर्द छलका है। नीतीश कुमार जी को दर्द किस बात का है नमन जी, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूं, तब आप अपनी बात रखिएगा, नहीं तो आप रख दीजिएगा तो मेरा बात अधूरा रह जाएगा। नीतीश कुमार जी को एक शब्द उन्होंने कहा था, बड़ी बारीकी से आप उस चीज को लेकर चल दिए। हम लेके चलते हैं आपको बिहार विधान परिषद में, ठीक है ना? बिहार विधानमंडल का जो सत्र चल रहा था और तेजस्वी यादव ने कुछ बातें कही थी, उस पर भड़क गए। लाल को क्या दिखाते हैं? सांड को दिखाते हैं ना। सांड को अजय लोग दिखाते हैं, हम लोग हम लोग तो ताकत सीज हो गया, हम लोग का दिखाएंगे। सांड को लाल कपड़ा दिखाना और सरकार के विरुद्ध बोलना, ये प्रवक्ता ही कोई कर सकता है। बिल्कुल। अभी वो भी सत्तासीन पार्टी का, किसी पत्रकार की तो इतनी हिम्मत नहीं है। अब तो बोल ही रहा है। आप एक चीज बताइए नमन जी, हम लोग दोनों साथ बैठे हुए हैं और आप कहने लगे कि नहीं मैं अलग बैठूंगा, मैं अलग बैठूंगा, तो ये सुबह का पंचनामा होगा? साथ में बैठना पड़ेगा। और जब साथ में बैठ करके हम दूसरे धारा में चले जाए, आप दूसरे धारा में चले जाए, तो ये कभी खत्म होगा? डिबेट ही खत्म नहीं होगा। अब तो ऐसा हो रहा है ना कि एक ही सत्ता में बैठे हुए गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार को और कह रहे हैं कि ना नीतीश जी को गाली नहीं दिए हैं, उनके आदमी को गाली दिए हैं। माने हम पुलिस को गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार को नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, गृह विभाग किसके पास है? इसीलिए तो नीतीश जी ने कहा कि पुलिसों को नहीं गाली दे सकते। बस अब सीधी सी बात है कि ये तो एक अलग था। तो मैं बात कर रहा था विधानमंडल में जब सत्र चल रहा था, उस समय किसी बात पर भड़क गए और कहा कि तुम्हारे पिता को, भाई जैसे दोस्त को मैंने ही राजनीति में प्रवेश कराया था, तुम्हें भी मैंने कराया था। आपको अगर मैं ये पकड़ा दूं नमन जी, ये कलम, तो जब तक इसमें रिफिल रहेगा तब तक आप इसको अपने पास रखिएगा। खो जाए तो अलग बात है, लेकिन इसमें जब तक रिफिल रहेगा तब तक उपयोग इसका कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अरे बाबा ने दिया था तो इसको फिर से नया रिफिल भर के इसको चला के कोशिश करें। बिल्कुल, ये मानवता होती है। लेकिन आपने तो, लालू प्रसाद ने तो आपका उंगली पकड़ाया तेजस्वी यादव का, बीच रास्ते में आप छोड़ दिए और कई तरह के आरोप दूसरे तीसरे ने लगाया। आपने जांच करने का भी कोशिश नहीं किया। आपने कहा कि आप जेल चले जाएंगे, आज तक जेल गए? कहां गए हैं जेल? जेल तो 2014 में भेजा जा रहा था, पूरा गांधी परिवार जेल जा रहा था। आज तक बाड्रा पर कैसे होता है? जब किसान आंदोलन करता है तो बाड्रा के यहां छापा पड़ता है, जब कुछ होता है तो राहुल गांधी के घर पर केस होता है, और वही स्थिति लगभग यहां भी हो रही है। अब इन सब स्थिति के बाद जो बात
नीतीश कुमार ने कही, उस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से बेदखल कराने में अगर हाथ किसी का रहा है तो इन लोगों का रहा है। अरे बाप रे, तो धक्का मार दिया। बिल्कुल, कारण कि जब कर्पूरी ठाकुर के विरासत को लेने की बात हुई थी, बहुत सारे लोग खड़ा थे, लेकिन अड़ गए थे नीतीश कुमार कि लालू प्रसाद को रखा जाए, क्योंकि यादवों का वोट बैंक बहुत अच्छा है और हम इस वोट बैंक से कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को हरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और कैच रह गया है नमन जी, कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर चाहते तो कांग्रेस में बड़ा पद उन्हें मिल सकता था, लेकिन समाजवाद की धारा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और कहा कि मेरी लड़ाई उस अंतिम व्यक्ति से है जो हाशिए पर है, उसे मैं कुर्सी पर बैठाऊंगा और किसानों को उपज का सही मूल्य मिले उसके लिए काम करूंगा। आखिर कर्पूरी ठाकुर के चेला, या फिर कई बार बात है जब प्रसंग छिड़ता है तो बहुत सारी बातें होती है। आपने शुरू में कहा था कि जब नेता का इंतकाल हो जाता है, वो नहीं रहते हैं, तो लोग आंसू चुलाते हैं। ऐसे कई बार हो चुका है। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम ले लीजिए, शरद यादव का नाम लीजिए, नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है। आप यही नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप आगे भी बढ़िए ना। रघुवंश प्रसाद के साथ क्या हुआ नमन जी? जी। आप आगे बढ़िए ना। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ क्या हुआ, आडवाणी के साथ क्या हो रहा है, मुरली मनोहर जोशी कहां है? आप समझिए ना कि साल में एक बार अगर आप जाते हैं उनसे मिल करके, उनको फूल दे करके और माथा पर आशीर्वाद ले लेते हैं, तो कुछ देते ही हैं, लेते आपसे थोड़े हैं। ये सभी नंगे हैं समाज में, दो आंखें ही हैं, एक बंद करो तो एक खोलू कैसे? जब जानते हैं आपकी उम्र का पड़ाव जब आने लगता है, उनके ढलान पर जब लोग होते हैं, तो पहले हमारे जमाने में या और उससे पहले वाले जमाने में आप कहिए, लोग धर्म कर्म करना शुरू करते हैं, उनको पुरानी बातें याद आने, जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे आपको अपने पुराने अतीत याद आने लगते हैं जी। और वो अतीत जो है अगर अच्छा है तो आपको अच्छी यादें दिलाता है, अगर बुरा है तो बुरी याद। जैसा किया है आप, जैसे कर्म कमाई वैसे आगे आगे आई। खैर अब ये हम देखिए, अब इसको अदरवाइज आप लोग मत लीजिएगा, मैं सीधी सी बात सबके लिए कर रहा हूँ। गलत क्या है, तो सही बात है। बिल्कुल, ये कहने वालों ने कहा ही है और इन सब पर अमल भी करते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, इस सब चीज़ों को अब आगे बढ़ाते हैं। और अब जो नया एक बार फिर से जोड़ुआ बटोरुआ पार्टी जोड़ने बटोरने में जो लग गई है, इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार दुखी हैं, दर्द छलक रहा है, तो बेहतर अब आप बता सकते हैं। लोहिया हो या कर्पूरी हो या जेपी हो या उससे पहले जाके गांधी जी तक चले जाइए, सत्य यही है कि छात्र जो द प्यूपल सरपासेस द टीचर, जो शिष्य होता है वो गुरु के बहुत आगे निकल जाता है। जिस समाजवाद की लौ को पकड़े पकड़े अपने हाथ चेहरे सबको झुलसा लिया, जिस समाजवाद के चलते गालियां सुनी, गालियां गढ़ी गई, मतलब बिहार में हमने नारे तो बहुत सुने हैं कि लालू यादव ऐसे, नीतीश ऐसे, नीतीश की प्रतिमा ऐसी, नीतीश का इतिहास ऐसा, नीतीश का भविष्य ऐसा, कर पूरा धरस्तूरा जी। और ये कहा गया था, बहुत सारी बातें कही गई। बाबा आप तो बहुत मैंने बहुत वजन आपने अच्छी बात कह दी, मतलब ये एक सम्मानजनक जी, किसी को राजनीति में गलत बोलना हो तो ये होता है। गालियां गढ़ी गई थी जी जी जी, और ये गढ़ने वाले और कोई नहीं थे, ये उन्हीं के शिष्य हैं जो आज मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, ये वही शिष्य हैं। सामने हमने देखा कि किस तरह से शरद यादव हाय हाय करते हाय हो गए। हमने देखा कि किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति को तो सम्मान करता हूं मैं, हमेशा सम्मान करता रहूंगा और करना चाहिए लोगों को, कि उस व्यक्ति ने टीस तक नहीं दिखाई जी। आज लालकृष्ण आडवाणी के चेहरे पर दिख जाता है, लेकिन फर्नांडिस ने नहीं दिखाया कभी। और शिष्यों ने क्या किया, किस तरह से लेके गए। आज अरुण जेटली की प्रतिमा पर जिस तरह से नीतीश कुमार फूल चढ़ाते हैं, एक तरफ, दूसरी तरफ खड़े, अगर प्रतिमा तो नहीं है लेकिन जहां कहीं भी होंगे जॉर्ज फर्नांडिस, ये दुख जरूर होता होगा कि मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि मुझे याद तक नहीं किया जा रहा है। खैर ये बातें अपनी जगह है, ये यथार्थ है, ये सत्य है, परम सत्य है कि जिंदा हाथी 1 लाख का, मुर्दा 5 लाख जी। बिहार में जब तक बिहार के राजनीतिक अपनी बुलंदी पर, अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हैं, और खास तौर पर मैं कहता हूं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जो विचारों के आधार पर अपने जीवन को समाप्त कर लेते थे। नीतीश कुमार के पिछले अगर 3-4 टर्म के अगर आप विचारधाराओं को पकड़ने जाइएगा तो शायद अलबला कर भूल जाइएगा कि आखिर विचारधारा होती क्या है जी। मैं केवल उन्हीं पर ये आरोप नहीं लगाऊंगा, भाजपा पर भी आरोप लगते हैं, कांग्रेस पर ही आरोप लगते हैं।
सब पर या आरोप हैं, सब पर आरोप इस हैं। आरोप की आड़ में जदयू और चिराग पासवान भी है, बिल्कुल, राजद भी है। बिल्कुल। और ऐसे राजनीतिक परिपाटी में जब हम आगे बढ़ते हैं और कोई नेता अपने पुराने किसी नेता को याद करता है, तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि याद भी इस तरह से कीजिए कि जो आपके गुरु हैं, जिनको आप तथाकथित गुरु मानते हैं या अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी जो आत्मा है वो एक करवट ना ले ले। जी। तो आज इन शब्दों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो पंचनामा की श्रृंखला बीच में रुक गई थी, फिर से शुरू हुई है, आपको अच्छी लगेगी। देखिए, बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझकर, बहुत कुछ आसपास इकट्ठा करके, समझ सकते हैं कितनी मुश्किल से हम खबरों को आप तक लेकर आ पाते हैं। बदले हम आपसे बहुत कुछ उम्मीद भी नहीं रखते हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, कोई कमी हो तो मार्गदर्शन कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा। एक UPI नंबर है जिस पर आकर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग छोटा बड़ा नहीं होता है, जिस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं और करते रहे हैं उससे हमें बहुत संतुष्टि होती है। एक और आग्रह है कि हमें जो लगातार लोग सहयोग कर रहे हैं उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। जिस वक्त हम ये खबर कर रहे हैं, बाबा का भी फ़ोन लगातार बज रहा है, मेरा फ़ोन भी लगातार बज रहा है। होता क्या है कि दिन भर खबरों की उस डेढ़ बूंद में हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं आपके, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि दिन का 1 घंटा 2 घंटा ऐसा तय किया जाए और कुछ लोगों के नंबर्स हम ऐसे सेव कर लें जिनसे लगातार हमारी बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन दर्शकों को हम मंथली सब्सक्राइबर के तौर पर ही मानेंगे। जी। यानी वो लोग जो हमें हर महीने एक निश्चित राशि सहयोग के तौर पर देंगे, जी। उनके फोन कॉल्स को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक इस तरह के चैनल को चलाने में एक आर्थिक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल। जिसे हर महीने हम चाह कर भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि हमारी जो टीम है उसकी संख्या लगातार संकुचित होती जा रही है। बहुत सारे लोग संघर्ष पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ लोग बीच में रह जाते हैं, कुछ लोग जानकर अपनी सहूलियत से रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन आज भी आपको इस बात का आश्वासन देकर जा रहा हूं, जो विचारधारा, जो पत्रकारिता का स्तर आपको यहाँ दिख रहा है, जिस तरह की निष्पक्षता हम आपको दिखाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, चाहे आर्थिक सहयोग हो या ना हो। हम इसके लिए लगातार कृत संकल्पित हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा सहयोग निरंतर आप करें, तो उसके लिए आपको पता ही है क्या करना है। जिस UPI नंबर पर आप लगातार सहयोग कर रहे हैं उस पर एक मंथली राशि भी आप सहयोग कर सकते हैं, और आप हमें अपने WhatsApp पर हमारे वो आप डिटेल्स भेज सकते हैं। हम लगातार कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपसे बातचीत करती रहे, आपके क्षेत्र में जाए तो आपसे मुखातिब हो। बाबा से विशेषकर आपका लगातार आग्रह रहता है बातचीत करने का। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि बाबा से लगातार आपसे बात कराएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।